ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰमेंट है? उसकी 3 रिक्वायरमेंट है बेसिकली। एक तो ये है कि आपका आइल्स, इन्होंने जो इंग्लिश है वो मैंडेटरी कर दी है। आइल्स आपका 4.0 या PT 29 होना चाहिए, दैट्स वन रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी पोजीशन है लो स्किल की 4-5 या उससे नीचे, उसमें मिनिमम आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट, ठीक है। उसके अलावा है और क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई भी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन लेवल 4 और अबो, या आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, एनी बैचलर डिग्री विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। अगर बैचलर डिग्री है तो वो ठीक है। ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੇ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ बहुत ईजी, बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन इजीली टेक 6.5, बट ये 4.0 है और ये बेसिक है। जून एंड दिसंबर के बीच में अगर आपका वीज़ा अप्रूव हुआ था तो आपका 2 साल की एक्सटेंशन जरूर मिलेगी, पर जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई है आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन एंड इंग्लिश आइल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप 2 साल का और भी वीज़ा ले सकते हो, टोटल 5 साल कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी 2 साल का मेरा वीज़ा है और मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास बैचलर डिग्री भी नहीं है और मैं इंग्लिश भी शायद नहीं कर सकता, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ जी। तो नेचुरल आप लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं, आपके लिए भी ऑप्शंस हैं यहाँ डिफरेंट। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। आई थिंक ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ऑप्शंस बिल्कुल निकलते हैं, राइट? जितने हमारे माइग्रेंट आई थिंक सबके अंदर वही जज्बा है, वो सर वही लेके आए न्यूजीलैंड के, विल डू एनीथिंग एनीवेयर, बस हमें क्या पक्का होना है। हाँ, बस पक्का होना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੱਸੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਆਲ ਯੋਰ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਰਾਈਟ? ਅੱਛਾ ਰਾਜ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਲੋ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋ ਸਕਿਲਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, उन्होंने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल, अभी जैसे कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में लो स्किल में चेंजेस किए हैं, उसकी 3 रिक्वायरमेंट है बेसिकली। एक तो ये है कि आपका आइल्स, इन्होंने जो इंग्लिश है वो मैंडेटरी कर दी है। आइल्स आपका 4.0 या PT 29 होना चाहिए, दैट्स वन रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी पोजीशन है लो स्किल की 4-5 या उससे नीचे, उसमें मिनिमम आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट, ठीक है। उसके अलावा है और क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई भी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन लेवल 4 और अबो, या आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है, एनी बैचलर डिग्री विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। अगर बैचलर डिग्री है तो वो ठीक है। साथ में एक और चीज़ इन्होंने ऐड की, वो किया है एम्प्लॉयर के लिए कि उनको वर्क एंड इनकम में जाना पड़ेगा उस ऑक्यूपेशन की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, क्योंकि वर्क एंड इनकम के अंदर जो न्यूजीलैंड में बेनिफिट पे लोग होते हैं उनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जाती है, तो वर्क एंड इनकम रिपोर्ट उनको चाहिए जॉब चेक के लिए। तो जो ये 3 चीज़ें, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी लो स्किल की। स्टिल ओवरसीज से जो लोग बैचलर डिग्री वाले हैं, किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री, आर्ट्स के साथ 4.0, आप कोई भी लो स्किल ऑक्यूपेशन या जो एम्प्लॉयर है, जॉब है, उसके लिए आ सकते हो, आप क्वालिफाई करते हो। सो
ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੇ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ बहुत नहीं ईजी, बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन इजीली टेक 6.5, बट ये 4.0 है और ये बेसिक है। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਸ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ 29 ਸਕੋਰ ਹੈ। ਯੈਸ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸ਼ਰਾਜ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਹਨਾ ਲੋ ਸਕਿਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, ਸਾਲ ਪਿਆ ਆ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? अभी मैं बता दूं, काफ़ी लोग लो स्किल पे 5 साल के वीज़ाज पे हैं। जी जी, क्योंकि 7 अप्रैल को जो चेंज हुआ था उससे पहले अगर आपका पे रेट 29, 60 किसी भी ऑक्यूपेशन में, चाहे आप लेबर लाइक कंस्ट्रक्शन में हो या आप कुक हो, किचन हैंड हो, ड्राइवर हो, जो भी आपका हुआ, तो आपका 5 साल का वीज़ा अप्रूव हुआ था। ठीक है, और काफ़ी लोग यहाँ पे 3 साल के वीज़े पे हैं। जो नवंबर से पहले अप्रूव हुए थे वो 3 साल के वीज़ा हैं। तो उनके अंदर उन्होंने किया, अगर आपका लो स्किल का वीज़ा 3 साल का, लेकिन आप जून एंड दिसंबर के बीच में अगर आपका वीज़ा अप्रूव हुआ था तो आपका 2 साल की एक्सटेंशन जरूर मिलेगी। बट जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई, आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन एंड इंग्लिश आइल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप 2 साल का और भी वीज़ा ले सकते हो, टोटल 5 साल। बट जो अभी जो चेंज किया है इन्होंने लो स्किल का, वो आप पूछ रहे जो लोग ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं, तो कई लोग यहाँ पे 2 साल के वीज़े पे भी आए थे पहले, जो $25 के रेट पे आए थे पहले जब जुलाई में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में 2669 पे हैं सेक्टर एग्रीमेंट वाले, और कई लोग 2818 पे हैं 2 साल के वीज़े पे। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ 2 साल के वीज़े पे रह सकते हो और 1 साल और बढ़वा सकते हो आप यहाँ पे, तो मैक्सिमम यू कैन स्टे ऑन लो स्किल 3 साल। तो 3 साल के वीज़े के लिए आपको क्या करना है, जो 1 साल और बढ़वाना है उसके लिए भी वही रिक्वायरमेंट आपकी, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपकी चाहिए, एंड आपको 3 साल का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन रेलिवेंट आपको चाहिए। बाकी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि भी 2 साल का मेरा वीज़ा है और मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास बैचलर डिग्री भी नहीं है, और मैं इंग्लिश भी शायद नहीं कर सकता, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ जी? तो नेचुरल आप लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं, आपके लिए भी ऑप्शंस हैं यहाँ डिफरेंट। एक तो यहाँ पे है सीजनल वर्क वीज़ास, यू कैन ट्राई दैट, वो 6 महीने का होता है। अगर वो 6 महीने का भी आपने यूज़ कर लिया सीजनल वगैरह, देन आपके लिए दूसरी रिक्वायरमेंट, फिर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हो। अगर आप नेचुरल, जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश नहीं आती आपको अच्छी तरह, आइल्स नहीं कर सकते, या आपको न्यूजीलैंड का 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं बना है, तो आप फिर फुल टाइम स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हो। यू कैन स्टडी इंग्लिश ओनली, जो बेसिक इंग्लिश होती है लेवल 2-3, यू कैन टेक दैट एडमिशन। उसके लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए आइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। इंग्लिश का अगर लेवल 2-3 का स्टूडेंट वीज़ा आप लोगे तो आइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू कैन स्टडी सीधा आप 1 साल का आप ड्यूरेशन लो, ताकि आपके लिए अच्छा हो, आप फिर 20 घंटे काम भी कर सकते हो, एंड व्हाइल डूइंग दैट यू नो ऑफ कोर्स यू विल बी अर्निंग मनी एंड यू विल लर्न इंग्लिश। तो एटलीस्ट जो आपका आइल्स का डर है वो निकल जाएगा, प्लस जो आपका स्कोर चाहिए वर्क वीज़ा के लिए वो आपका हो जाएगा। और आपने 2 साल या 3 साल न्यूजीलैंड में अगर काम किया लो स्किल पे, लाइक 2 साल या कोई 3 साल हैं पूरे उस पे, तो वो भी फिर आपका काउंट होगा। तो आपका 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस प्लस इंग्लिश, तो फिर आप अपना ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕਾउंट नहीं होएगा, राइट? बिल्कुल। और ऐसे ही जो लोग बिना स्किल के हैं जी, लाइक स्पेशल इंडिया से हैं, कोई 10वीं पास है, 12वीं पास है, या लोग हैं उन्होंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी, बैचलर स्टार्ट की थी, लेकिन फर्स्ट ईयर 2nd ईयर में ड्रॉप कर दिया, न्यूजीलैंड आ गए, या इवन 3rd ईयर कंप्लीट नहीं किया, ड्रॉप करके आ गए, तो इट मीन्स उनके पास बैचलर डिग्री नहीं है। बट ऑफ कोर्स यू नो उनके पास काइंड ऑफ एक चीज़ है, हिम्मत है, मेहनत है, यू नो वो स्किल है, एक जज्बा है, जिसके बेस पे वो कहते हैं हम कुछ करेंगे, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ऑप्शंस बहुत सारी हैं, बस आपको सही गाइड करने वाला चाहिए कि हाउ यू कैन डू इट। जैसे मैंने बताया, आप इंग्लिश के 1 साल कोर्स में लो, उसके साथ में बहुत सारे अप्रेंटिसशिप होती है उसके कोर्सेज हैं। जैसे आप किसी कंस्ट्रक्शन वाले के पास हो तो आप उनसे बात कर सकते हो कि मेरी अप्रेंटिसशिप स्टार्ट करो, तो अप्रेंटिसशिप
में आपको लेवल 4 की क्वालिफिकेशन मिलेगी, जिसमें आपको 5 साल का वर्क वीज़ा यू कैन क्वालिफाई। सेम इन अगर कोई ऑर्चर्ड में काम कर रहा है, विटीकल्चर वाइनरी वगैरह में काम कर रहे हैं, ऑर्चर्ड के अंदर भी यही होता है, आपके पास 2 साल का या 3 साल का वर्क वीज़ा है, बट आपके पास स्किल्स नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो काम करते हुए तो आप उनके साथ अप्रेंटिस कोर्स होता है, उसमें भी लेवल 4 का हॉर्टिकल्चर का वो कोर्स कराते हैं, एडवांस स्किल्स का होता है। तो अगेन जो वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी है मिनिमम लेवल 4, तो जो आप 2 साल के अंदर वो लेवल 4 की क्वालिफिकेशन ले सकते हो। बेस्ड ऑन दैट लेवल 4 क्वालिफिकेशन यू कैन अप्लाई फर्दर वीज़ा। जैसे हॉर्टिकल्चर की मैं अगर बात करूं तो नर्सरी पर्सन, लैंडस्केप गार्डन, उसमें आप फिर 5 साल का वीज़ा ले सकते हो। तो ये सारी डिफरेंट चीजें बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, बट डिस्कस करने ਦੀ ਲੋੜ ਆ। सिर्फ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਂजेस ਆ ਗਏ ਡਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। देयर आर ऑप्शंस। ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ऑप्शंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈक्ट कर सकते हो। इवन कंस्ट्रक्शन में अगर आप कंस्ट्रक्शन में लेबर हो जी, बिल्डर्स लेबर हो या लेबर है या किसी भी से कारपेंटर है, प्लम्बर है, कारपेट लेयर है, पेंटर्स हैं, इनके असिस्टेंट बन के आए हो या आप इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट में, तो नेचुरल वो अप्रेंटिस वाला आपका कोर्स करो, लेवल 4 का आपका सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन आपको मिल जाती है। उसके बाद आप आराम से अप्लाई कर सकते हो 5 साल का वीज़ा एज ए कारपेंटर, बिकॉज आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, प्लस आपको लेवल 4 की जो क्वालिफिकेशन उन्होंने दी है उसके बेस पे देन एज ए बिल्डर एज वेल यू कैन अप्लाई फॉर 5 ईयर्स वीज़ा। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। आई थिंक ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ऑप्शंस बिल्कुल निकलते हैं, राइट? जितने हमारे माइग्रेंट आई थिंक सबके अंदर वही जज्बा है, वो सर वही लेके आए न्यूजीलैंड के विल डू एनीथिंग एनीवेयर, बस हमें क्या पक्का होना है। हाँ, बस पक्का होना ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एक्सप्लोर करना, ना कि ਤੁਸੀਂ निराश होके घर बैठ जाना कि साढ़े को तो कोई ऑप्शन नहीं है। करेक्ट। और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसमें जैसे इंग्लिश का लोग कहते हैं कि आप 1 साल पढ़ो इंग्लिश, 2 साल, और आप ये देखो जो हमारे दूसरे एशियन आते हैं, चाइना से, साउथ कोरिया से, जापान से, उनका मीडियम भी सारा लोकल वही होता है। वो न्यूजीलैंड में आके बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लेवल 2-3 पे वहाँ से इंग्लिश स्टार्ट करते हैं, फिर एली कोर्स करते हैं, फिर वो बैचलर डिग्री करते हैं, बिल्कुल, एंड देन दे स्टार्ट देयर करियर। सो सेम मैं अपने जो इंडियन भाई बहन हैं जिनका जो मैं बता रहा हूँ जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, बैचलर डिग्री नहीं की, दिस इज़ द गुड पाथवे फॉर देम टू स्टडी इंग्लिश। लेकिन ये इंग्लिश की लेवल 2-3 की जो स्टडी ऑप्शन है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो न्यूजीलैंड में ऑलरेडी हैं, जो अभी ऑलरेडी इंडिया में बैठे हैं और वो सोच रहे हैं वी कैन डू दिस, सो यू कैन नॉट कम ऑन इंग्लिश वीज़ा और इंग्लिश स्टडी वीज़ा इन न्यूजीलैंड। तो आपको तो वो लेवल 4 एंड अबो ही आना पड़ेगा आइल्स करके इंडिया से। लेकिन जो न्यूजीलैंड में आए उनके लिए बड़ी ऑप्शंस हैं। हाँ। काफ़ी लोग यहाँ पे जैसे जी वो फैमिली में भी हैं। जी 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 जी। तो जो लोग जैसे पार्टनर्स पे आए हैं, हाँ। जैसे वाइफ का वीज़ा था या वाइफ का स्टूडेंट वीज़ा था, पार्टनर उनके साथ आए, या जो हस्बैंड का से ये 2 साल के लो स्किल के वीज़ा हैं या 3 साल का वीज़ा लगा है, वाइफ उनकी साथ में आई है, तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है कि भी हम यहाँ सिर्फ 2 साल रहना है जी, या 1 साल और हमारा एक्सटेंड होगा, मैक्सिमम 3 इयर्स। तो अगर आपका पार्टनर है तो ऑफ कोर्स ये अच्छा टाइम है कि उनकी आप स्किल अपग्रेड करो और उनमें करो जिनमें आगे PR की पोजीशन है, जिस एम को आप लेके यहाँ पे आए हैं। जैसे आप कंस्ट्रक्शन का कोई कोर्स करो, आप हेल्थ केयर का कोई कोर्स करो, आप नर्सिंग की बैचलर डिग्री स्टार्ट करो, अर्ली चाइल्डहुड की बैचलर डिग्री स्टार्ट करो आप, या कोई भी IT है, सिविल इंजीनियरिंग है, अकाउंटेंसी है, आर्किटेक्चर है, उसमें बैचलर डिग्री करो। और अगर आपने ऑलरेडी बैचलर डिग्री आपके पार्टनर से ओवरसीज से की हुई है, देन यू कैन डू लेवल 8 और मास्टर डिग्री। सो बहुत अच्छी ऑप्शन है एज ए फैमिली। आप आए हो तो यहाँ एटलीस्ट लो स्किल की भी बात करें, 3 साल एक पार्टनर के, 3 साल लो स्किल एक पार्टनर के, तो 6 साल तो आप अच्छी तरह न्यूजीलैंड में रह सकते हो। एंड विद इन 6 ईयर्स ऑफ कोर्स यू विल हैव डिफरेंट ऑप्शंस। बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऑप्शंस मिलेंगी न्यूजीलैंड में विद इमिग्रेशन। बिल्कुल। और मेरी तरफ से एक काइंड ऑफ होप है आप सब लोगों को, मैं भी होप पे ही चलता हूँ कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने ये चेंज किया इस गवर्नमेंट ने
तो नेचुरल है, चेंज कांस्टेंट है, बिल्कुल। तो सब्र रखो, जैसे पहले चेंज होते आए हैं, अगले साल फिर कुछ चेंज होगा जो आपके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ लेके आए। बिल्कुल। इमीग्रेशन न्यूजीलैंड जानी इसलिए ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਜੇ ਚੇਂजेस, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੇਂजेस ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਚੇਂजेस ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਯੈਸ इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड ऑफ कोर्स ये इसीलिए हुआ क्योंकि पीछे जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में न्यूज़ या एक्सप्लॉयटेशन या जो प्रोसेस था वो सही नहीं चल रहा था, तो उसको सुधारने के लिए दे हैव ब्रॉट दिस न्यू चेंजेस। जी जी जी। अच्छा, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋਅਰ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਸ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैसे आपका ये सिचुएशंस हैं या न्यूजीलैंड में भी कि भी पूरी फैमिली लो स्किल पे आई हुई है जी, तो नेचुरल है जो मेन एप्लीकेंट है वो तो अपना फुल टाइम जॉब कर रहा है, जो उसका पार्टनर उसके पास विजिटर वीज़ा है, बट जो बच्चे हैं वो डोमेस्टिक स्टूडेंट है। इट मीन्स उनकी न्यूजीलैंड में फीस नहीं है कोई भी, तो उनका हेल्थ एंड करेक्टर, क्योंकि 2 साल का वीज़ा है, तो हेल्थ एंड जो उनकी एजुकेशन है वो सारा फ्री है इसके अंदर, तो वो सारा एक अच्छी बात है। एंड उनके लिए सबसे अच्छी बात है, जैसे मैंने बताया, ऑप्शन है कि भी उनको पता है हमारा 2 साल का वीज़ा है, और अगर वो पार्टनर इंग्लिश नहीं कर सकता तो नेचुरल दूसरे पार्टनर को जब वो विजिटर वीज़ा पे हैं दे शुड टेक दैट स्टेप कि भी हम अपनी क्वालिफिकेशन अपग्रेड करें, अपनी स्किल्स अपग्रेड करें, तो नेचुरल अपनी कोई स्टडी है वो स्टार्ट करो, ताकि जो आपके बच्चे हैं उनका जो स्कूल का कोर्स है वो स्टार्ट रहे, उसी तरीके से वो फ्री में यहाँ पढ़ते रहें, ताकि जो दूसरा पार्टनर है वो उस 2 साल के अंदर अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर पाए। बिल्कुल। सो जे एक पार्टनर ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, इतना को क्वालिफाई होना चाहिए, राइट? बिल्कुल, वही है कि लेवल 4 मिनिमम क्वालिफिकेशन, सो एटलीस्ट दे कैन गेट दैट रेलिवेंट लेवल 4 क्वालिफिकेशन, जिसके बेस पे आपको आगे 2 साल का वीज़ा फिर दोबारा से मिल जाए, ताकि आपके बच्चों की क्वालिफिकेशन या स्कूल की स्टडी है या पढ़ाई है वो चलती रहे। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਗਾ ਪਾर्टनर, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਕੁਆਇਰमेंट ਆ? उनके लिए वही है, जैसे मैंने कहा, एक तो अगर उन्होंने लेवल 4 या अब वो स्टेट अवे पढ़ना है सीधा, तो वो तो आइल्स की रिक्वायरमेंट है, पीटी रिक्वायरमेंट है, उनको करनी पड़ेगी। वो है 5.5 नॉट लेस देन 5.0, तो वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो जैसे मैंने बताया लेवल 2-3 की आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, या आप एक एलई कोर्स आता है वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, उसमें इंग्लिश का टेस्ट होता है, देन दे गिव यू एडमिशन इन दैट एज वेल। तो 6 महीने का आप अपनी इंग्लिश की तैयारी करो, आपको 6 महीने में भी अगर वो आइल्स का स्कोर नहीं आता है स्टडी लायक, तो फिर आप 1 साल पढ़ सकते हो, लाइक 6 महीने और पढ़ सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, तो अच्छी ऑप्शंस हैं इसके अंदर। और उसको वीजा स्टूडेंट वीजा कन्वर्ट करने की, हाँ जी, स्टूडेंट वीजा नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो विजिटर वीजा है। तो विजिटर वीजा की मैं कंडीशन बता दूं, विजिटर वीजा पे आप 3 महीने तक पढ़ सकते हो, लाइक मैक्सिमम 12 वीक। 12 वीक से ज़्यादा अगर आप पढ़ोगे तो आप विजिटर वीज़ा की जो कंडीशन है वो ब्रीच करोगे, तो वो ब्रीच नहीं करनी। अगर आपने इंग्लिश की कोई क्लासेस लेनी है तो आप 12 वीक विजिटर वीज़ा पे पढ़ सकते हो। अगर आपने 12 वीक से ज़्यादा पढ़ना है तो देन यू नीड टू change your visa to student visa. But is that easy to do that? Yeah, it's easy because you are in New Zealand. Okay. So ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਸਿਰਫ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੌਬ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਾर्टनर ਤੇ ਸਾਰਾ स्ट्रेस या बोझ ना पवे। बिल्कुल, फिर पूरी फैमिली स्ट्रेस में रहती है ना, क्योंकि दूसरा पार्टनर घर पे है, तो वो घर पे कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं होल डे क्या हो रहा, आपका दिन कैसा था, बच्चों का कैसे था। तो अगर पूरी फैमिली मिलके काम करेगी, आई थिंक इट विल वर्क आउट इन न्यूजीलैंड। यस। ਲਓ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋ ਸਕਿਲਡ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੋਪ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर कमिंग। दैट्स व्हाट आवर वर्क, एंड थैंक यू जैसी फॉर योर टाइम एंड रेडियो साडे वाला कि यू गिव अस मी अपॉर्चुनिटी एज वेल टू कनेक्ट विद योर व्यूअर्स। एंड अगेन सबके केस देखो अलग होते हैं,
तो प्लीज़ आपका कोई भी केस आप बिना झिझक आप हमसे कांटेक्ट करो ऑनलाइन मेरे साथ। आप मेरी वेबसाइट पे आप अपॉइंटमेंट बना सकते हो, वेदर यू आर इन न्यूजीलैंड, आप कहीं पे भी हो, काया से लेके आप इनवर कारगिल तक। सो वी डू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, तो उसके थ्रू देन आई कैन टॉक टू यू एंड वी कैन सॉर्ट इट आउट और एडवाइज योर सिचुएशन या जो भी आपके कंसर्न है उनको। और आप ओवरसीज में हो तो भी ठीक है, आपका जो भी वीज़ाज हैं या वर्क वीज़ा हैं, वी डू एवरीथिंग फ्रॉम विजिटर वीज़ा टू मिनिस्टर अपील और ओवर स्टेयर्स इन न्यूजीलैंड। रिसेंटली हमारे 3 या 4 ओवरस्टे जो 7-8 साल से ओवरस्टे थे उनके मिनिस्टर से अप्रूवल आए हैं, सो दे गॉट वीजाज एज वेल। तो वी डू रियली गुड वर्क इन द कम्युनिटी फॉर इमिग्रेशन। सो आपको जो भी क्वेरी है, जो भी कंसर्न है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड आई विल बी ऑब्लाइज्ड टू हेल्प यू। ਜੀ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।